नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। आप सभी लोगों का एक कॉमन डाउट्स था जो काफ़ी दिन से मैं भी जो है देख रहा हूँ, और साथ के साथ में कुछ वीडियोस अभी 2 महीने पहले एक नोटिफिकेशन या एक ट्वीट आने की वजह से हमने आप लोगों के लिए बनाया था, और उसके बाद से काफ़ी चीज़ें जो घटित हुई हैं उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। सो हम बात कर रहे हैं ईएमआरएस में होने वाली शिक्षक भर्तियों को लेकर। सो अभी 1 महीना 1.5 महीने पहले काफ़ी वज़ था कि आपके ईएमआरएस के अंदर आपके 38,000 यानी कि 38,000 से ज़्यादा पदों पर जो है शिक्षकों की जो भर्ती है वो आपकी होने वाली है। अब ये इस भर्ती का हुआ क्या, कहाँ चली गई ये भर्ती, अब तक इसका कुछ नोटिफिकेशन देखने के लिए नहीं मिला है। तो मैं बता देता हूँ कि इसका नोटिफिकेशन अभी तक देखने के लिए क्यों नहीं मिला है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या प्रोसेस उसके पीछे की चल रही है अभी। ठीक है, उन चीज़ों पर आज के इस वीडियो में डिस्कशन होने वाला है। तो मेनली अगर मैं 38,000 पदों की बात करता हूं तो ये जो है बजट के बाद में यहाँ पर जो है ट्वीट किया गया था कि शिक्षकों की 38,000 से ज़्यादा शिक्षक भर्तियां निकाली जाएंगी ईएमआरएस के अंदर। और बहुत सारे एकलव्य मॉडल स्कूल जो हैं वो बनाए भी जा रहे हैं, जिसकी वजह से वैकेंसियों की संख्या बढ़ भी सकती है। सो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो पहली चीज कि अभी तक नोटिफिकेशन क्यों नहीं देखने के लिए मिला है, उसका रीजन क्या है। तो जो आपका फेज 1 वाला वैकेंसी था, ठीक है, तो जो फेज 1 वाला वैकेंसी था वो अभी अंडर गोइंग है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है। एक्चुअली क्या है, उसमें अभी इस अप्रैल के पूरे महीने में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेंगे। तो अप्रैल में उसके लास्ट यानी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहे हैं। ठीक है, तो डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनके चल रहे हैं अभी लास्ट इस अप्रैल के महीने में। जो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने से रह गए थे उन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी अप्रैल के महीने में रनिंग में है। दूसरी चीज, सेकंड रीजन इसके पीछे का क्या है कि जो ट्रांसफर आपके होने होते हैं, एनुअल ट्रांसफर जो होते हैं आपके, तो एनुअल ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो अभी अंडर गोइंग है या ऑन गोइंग है, जो है वो चल रहा है यहाँ पर। जब ये दोनों चीजें कंप्लीट हो जाएंगी तो हमारे पास फेज 1 की जो वैकेंट पोस्ट है वो आ जाएंगी कि फेज 1 की कितनी पोस्ट जो है वो वैकेंट हमारे पास बची हुई हैं। और दूसरी चीज, जब ये ट्रांसफर्स हो जाएंगे तो इसके बाद भी हमारे पास जो पोस्ट वैकेंट होंगी उनका डेटा हमारे पास आ जाएगा। यानी कि फाइनली जो वेट हो रहा है इन दोनों प्रोसेस के कंप्लीट होने का हो रहा है। ये दोनों प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट हो जाती हैं, ईएमआरएस अपना नोटिफिकेशन फेज 2 का बहुत जल्दी आपके सामने रिलीज करेगा। ठीक है, और फेज 2 के नोटिफिकेशन में मैं आपको बता देता हूं काफी सारे चेंजेस हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, क्योंकि इस बार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं, जैसे एनवीएस ने भी चेंज किया है, केवीएस ने भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज किया है, ऐसे ही ईएमआरएस भी अपने रिक्रूटमेंट रूल्स को चेंज करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये तीनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती हैं, तो जो रूल होता है तीनों के लिए सेम होता है। पेपर्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही इन सभी में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनके सिलेबस भी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, और सिलेबस के साथ साथ इनके जो पैटर्न्स हैं वो भी सिमिलर हैं। तो नए जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो भी आपके सिमिलर होंगे केवीएस और एनवीएस के थ्रू, जो अभी नए रिक्रूटमेंट रूल्स आए हैं वहां पर। तो आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहिएगा। जो भी लोग ईएमआरएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको टेंस होने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन अभी ऑन है, उसके ऊपर वर्क चल रहा है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट के दर्शन करा देता हूं, जहां पर ऑफिशियल वेबसाइट पर ये डाटा जो है कि अभी जो है क्या प्रोसेसेस चल रही हैं वो आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, वो थोड़ा सा आपको इसमें एक गाइड हो जाएगा। तो मैं आपको लेके चलता हूँ ईएमआरएस रिक्रूटमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ, देखिएगा। तो ये ईएमआरएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जब आप जाते हैं ना, देखो, फाइनल कॉल फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द पैनल टू कंसिडर ऑफ द वेरियस पोस्ट थ्रू ईएसएस 2023। तो 2023 में जो आपका नोटिफिकेशन निकाला गया था उसको लेकर फाइनल कॉल इन्होंने 19 मार्च को निकाला है, कि फाइनल कॉल 19 मार्च को ये नोटिस आया है कि लास्ट अप्रैल के महीने में फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाना है। इसकी डेट लिखी हुई है यहाँ पर, देखिएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपके चल रहे हैं। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो जाएंगी आपके, देखो 27 मार्च को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, फिर 27 मार्च को था इनका। ठीक है, इसके बाद बाकी और भी डेट्स हैं, कुछ अप्रैल के महीने में भी इसमें कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बाकी की ज्वाइनिंग प्रोसेस में होने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी प्रिपरेशन को लगातार करते रहिए। 38,000 पद की वैकेंसी आएगी, और ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आप सभी के पास में इस बार टीचर बनने के लिए। ठीक है, चलिए। सो मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरा नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल करके मैसेज कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस पर कोर्स अगर चाहिए, या कोई और अगर हेल्प चाहिए किसी चीज़ से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड या एनी अदर हेल्प, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। आप अगर डायरेक्टली कोर्स को बाय कर रहे हैं तो आप कमल कोड का यूज करके करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी को अगर सिलेबस के रिगार्ड्स में क्वेरी है
इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, यहाँ मैंने पूरा सिलेबस अपडेट कर दिया है, इसको ज्वाइन करके आपको सारा सिलेबस यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, कमलदीप सर टेक्स्ट बुक आप सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, उम्मीद है आप सभी के लिए इन्फॉर्मेशन काफी यूजफुल रही होगी, थोड़ा जो डाउट्स थे मन में वो क्लियर हुए होंगे। कोई और डाउट्स है तो आप वीडियो के थ्रू पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस, थैंक यू।